गिरिडीह का सीसीएल एरिया अब सोलर हब बन चुका है। यहाँ अब सोलर से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। सीसीएल गिरिडीह एरिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीसीएल ने अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू कर दी है। 28 करोड़ की लागत से कोलियरी के बनियाडी स्थित जोगटियाबाद के 10 हेक्टेयर भूमि पर बनी 4 मेगावाट सोलर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एपीएम प्रोजेक्ट ने इस पूरे कार्य को किया है। सोलर प्लांट से पावर चार्ज होने के बाद ये प्लांट डीवीसी के पावर ग्रिड से जुड़ गया है। सोलर प्रोजेक्ट का कार्य देख रहे नूतन कुमार की माने तो वर्तमान में इस प्लांट से प्रतिदिन 25,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सोलर प्लांट जो चालू हुआ बेसिकली हमारा एक कैप्टिव पावर प्लांट है, जिससे मेरा पूरा गिरिडीह प्रोजेक्ट सर्व हो रहा है। तो ये 5 अक्टूबर को हम लोग चार्ज किए हैं और 5 अक्टूबर से बिजली जनरेशन चालू है। गत अक्टूबर महीने में टोटल जो 25 दिन चला है सोलर प्लांट, तो मौसम को देखते हुए जो भी इंसुलेशन होता है उसके क्रम में हम लोग लगभग 2,99,000 यूनिट जनरेट किए थे सोलर से, जिससे कुछ यूनिट हमारे पास आया और जो बचता है यूनिट एक्स्ट्रा बचता है वो चला जाता है डीवीसी के ग्रिड पे। उसी तरह से नवंबर महीना में भी हम लोग एक अच्छा खासा यूनिट जनरेट किया, लगभग 5 लाख के लमसम यूनिट जनरेट किए थे। और इसका नियम यह है कि हमारा जितना भी यूटिलाइजेशन होगा, जो भी मेरा लोड उस पर्टिकुलर समय में होगा, तो सोलर अगर उससे ज्यादा जनरेट कर रहा होगा तो जितना हमको मिलना होगा वो सारा मेरे पास आएगा और जो बचेगा वो डीवीसी के ग्रिड में जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग को 2 महीने में जो भी है कि इसका फायदा देखा गया है कि अक्टूबर महीने का जो बिल था उसमें हमारा बिजली बिल लगभग 3 से 4 लाख रुपए कम था और नवंबर में लगभग 20-25 लाख रुपए कम था, जिसमें कि हमारा बिजली का खपत भी थोड़ा सा कम था और सोलर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। कितना मेहनत लगा सर इसको स्टार्ट करने में, क्योंकि ये जंगल का इलाका था, कोलियरी का इलाका है, कितना मशक्कत लगा है? इसमें बहुत मेहनत लगा है। कॉन्ट्रैक्टर ने भी बहुत हद से बहुत अच्छा काम किया है और हमारा मैनेजमेंट और जीएम साहब के अंडर में बहुत हद तक बहुत सपोर्ट उनको मिला है, ताकि उस जगह पे जहाँ पे लोगों का दिक्कत हो रहा था, अगल बगल वाले लोग बहुत परेशान कर रहे थे, छोटी छोटी झाड़ी झक्कर बहुत सारा था, जमीन अनडिलेटेड था, इन सबको मेहनत करने में बहुत समय लगा। कॉन्ट्रैक्टर को मैं खास अदा देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और जीएम साहब का 100% सपोर्ट के साथ प्रॉपर विजिलेंस रहा थ्रू आउट और बाकी हम लोगों ने मिल करके उस पर बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया है। मेहनत तो लगा है लेकिन फाइनली एक रिजल्ट आपको दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। भविष्य के लिए कुछ और प्लानिंग है क्या? भविष्य के लिए प्लानिंग सर हमारा है कि लगभग हम लोग 30 मेगावाट का और प्लांट के लिए एक प्रपोजल के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अगर वो फ्रूटफुल हो जाता है, क्योंकि तब और भी हम लोग प्रोडक्शन करके उसको ग्रिड में देकर के उसे डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही इसके रखरखाव, मेंटेनेंस, मॉड्यूल वॉशिंग, सोलर पैनल की भी हर दिन तैयारी की जाती है। वेदर अपडेट के लिए उपकरण लगाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इंजीनियर प्रशांत सिंह ने बताया कि अक्टूबर से इस प्लांट को चालू किया गया है। अक्टूबर में 2,99,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था। वहीं नवंबर की माने तो 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया। प्रक्रिया ये है कि बिजली उत्पादन करने के बाद सीसीएल का जितना यूटिलाइजेशन है उससे अधिक यूनिट अगर सोलर बिजली उत्पादन करता है तो वो डीवीसी ग्रिड को चला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर महीने में सीसीएल का बिजली बिल लगभग 4 तो नवंबर महीने में 20 से 25 लाख रुपए तक बिजली बिल में कटौती हुई है, जिससे सीसीएल के आर्थिक बोझ में भी कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय युवकों को रोजगार मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी और सीसीएल के ये बढ़ते कदम यूनियन के प्रतिनिधि और सभी कर्मचारी पदाधिकारी स्थानीय लोग के सहयोग से ही हो पाया है। कब से ये प्लांट चालू हुआ है और कितना मेहनत लगा इस प्लांट को चालू करने में? इस प्लांट को अभी स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए हैं। जनरेशन को जो हम सीसीएल को कोल इंडिया को दे रहे हैं 3 महीने हो गए हैं। करीब साल भर पहले इसको हमने स्टार्ट किया था, तो सक्सेसफुली टाइम के अंदर हमने इसको चार्ज कर दिया है। क्या क्या फायदे हैं इसके? कितना यूनिट बिजली जो है डेली का 25,000 यूनिट, 25,500-26,000 यूनिट डेली का कोल इंडिया को जा रहा है। इसका हमारा एवरेज के हिसाब से ये 21,000 के कुछ यूनिट था, बट अभी 25,000 यूनिट हमारा सक्सेसफुली चार्ज हो रहा है, जो हम कोल इंडिया को दे रहे हैं। कोल इंडिया आगे डीवीसी को दे रहा है। डीवीसी को दे रहा है। अगर मेंटेनेंस की बात की जाए, क्योंकि ये जो इलाका है कोलियरी का इलाका है, काफ़ी यहाँ पे जंगल झाड़ हुआ करता था, तो कितना मेहनत लगा और लोगों का कितना सहयोग? खूब मेहनत लगा। यहाँ का कोल इंडिया स्टाफ ने हमारा अच्छा साथ दिया, लोकल्स ने सब अच्छा साथ दिया। आज हमारे पास यहाँ लोकल्स के अच्छे लेबर्स वगैरह थे, जिससे हमने इसको सक्सेसफुली काम कर दिया। आपने देखा हुआ यहाँ जंगल था, यहाँ कोई आदमी भी नहीं आता था। अब देखो कैसे हमने इसको
पूरा अच्छे से बना दिया है। कितनी दूरी में फैला हुआ है ये? ये करीब अपने 12 एकड़ में है।